हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से हैं। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और सबसे पहले मेरे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहन भाई देश प्रदेश से देख रहे हैं, आप सबको मैरी क्रिसमस। क्रिसमस की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज सुबह ही सबसे पहले तो असवंत लोग के घर से आया था क्रिसमस की सवैयाँ थी, ड्राई फ्रूट था, केक था। अभी शाहिद भाई ने भिजवाया है, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है प्यारे बहन भाइयों। सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है हैप्पी क्रिसमस, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको मेरे बहन भाइयों। जो भी है देश विदेश से, जो भी है मुल्क से और बैरून ममालिक से जो भी देख रहे हैं हमारे व्लॉग, उन सबको जी मेरे बहन भाई, हमारी तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और बहुत खुशियों का दिन है। खुदावन जो है आप लोगों को इसी तरह की हज़ारों खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आमीन। और हमारे भी धर्म के हिसाब से हमें भी ये है कि हर एक की खुशी में इंसान को खुशियाँ मनानी चाहिए, सब शामिल होना मिलजुल चाहिए। के सबके क्योंकि जब साथ। वो हमारी दिवाली में हमारे साथ खुशियाँ मना रहे होते, ईद में हमारे साथ खुशियाँ मना रहे होते, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि उनके साथ उनको विश करना, मुबारकबाद देना। और बहुत खुशी हुई है, शाहिद भाई की तरफ से ये गिफ्ट हर आया साल है। हमें याद रखते हैं। शाहिद भाई ने हमें बड़ा याद रखा है, पाक बेकर्स का हमें केक केक भेजा है है और ये पूरा। ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट इसमें सारा भेजा है इन्होंने, ये देख लेंगे, निकाल लेंगे इसमें से। और जितने भी है ये असवंत ने हमें भेजा है यहाँ से। अल्फा लेकर आई और थी अल्फा सुबह। लेकर आई अल्फा है। की मम्मा ने बना के भेजी स्पेशल गाजर की खीर, बहुत जी, मजे की। बहुत असवन के घर से मज़ेदार। सवैयाँ आई थी, जी, बहुत मजे बहुत की थी। अच्छी है वो, ज़बरदस्त है। उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। अल्फा तुम्हारा भी बहुत बहुत थैंक यू, और तुम्हें भी बेटा बहुत बहुत क्रिसमस आपकी मुबारक हो। पूरी फैमिली को हमारी तरफ से और पूरी क्रिसमस की बहुत फैमिली बहुत को। मुबारकबाद। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं से शुरू होता है, क्रिसमस के हवाले से। इस पे थोड़ी सी हमने आपसे बात कर ली है, बाकी जो केक तो रूटीन मैं होने अभी की। नहीं निकाल रही क्योंकि आज है मंडे, तो हमने आज खाना नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अभी रख दूंगी फ्रिज में और हम लोग कल इसको एंजॉय करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई कि आपने हमें याद किया। अल्फा की फैमिली को भी बहुत बहुत शुक्रिया, असवंत की फैमिली का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें याद किया। और और शाहिद भाई एक बात और कह दो, अगर आप व्लॉग देख रहे हैं तो आज बाबा की, मतलब राहिल की ड्रेसिंग मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी है। हाँ, उसके पीछे थोड़ा सा आपका हाथ है, मुझे पता चला है। तो वो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, मैंने उनको तारीफ़ भी किया है कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है आज राहिल भाई ड्रेसिंग आपकी। तो बहरहाल अभी आपको देखा नहीं, शायद कहीं देख लें तो आपकी भी, मुझे पता है कि ड्रेसिंग का आप हमारे हाँ, शौकीन है हमारे भाई, दिलों की पहनने जान है। ओढ़ने के शौकीन है शुरू से दिलों शायद। दिलों की जान है, हमारे हमारे टिकटॉकर चैंपियन है। और मेरे और भाई हैं और हम लोग क्लास फेलो भी रह चुके हैं। जी, जी बिल्कुल। तो इसलिए आपकी तमाम फैमिली को बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस यार। और खुदावन जो है आप लोगों को इसी तरह की बहुत सी खुशियाँ दिखाए। हमारी बहुत सी अच्छी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। तो बाकी की रूटीन देखें, ये। क्रिसमस के दिन भी हमारी लाइट गई हुई है। रूटीन के मुताबिक जो है ना, ये त्योहारों पे तो नहीं जानी चाहिए, आज भी हमारी लाइट अभी गई हुई है। तो हम लोग नाश्ता करके हटे, तो नाश्ते से पहले पहले असमान लोगों के घर से आए। तो अभी शाहिद भाई का बेटा है, तो हमने कहा चले अपना ब्लॉग भी यहीं से हम शुरू कर लेते हैं। तो बाकी की रूटीन हम आपके साथ शेयर करते हैं फिर। जी तो व्यूअर्स, अभी मैं आई हूँ, मैं चली गई थी घर से, हम लोग गए थे बस नाश्ता करने की थोड़ी देर बाद। बस पानी वगैरह इन्होंने सुबह ही लगा लिया था, वो भरा। तो हम लोग बाजार चले गए थे, बेटी के शूज़ लाई थी, उसको थोड़ा सा साइज़ का मसला आ रहा था, वो चेंज कराने गई थी। फिर वहाँ से अपने मामू के बेटे के घर चली गई थी, कज़न के घर, वहाँ बैठे रहे, गपशप करते रहे। बस आते हुए मैं वहाँ से, मैंने कहा देर हो रही थी क्योंकि बेटी का वर्क था, मैं लोबिया लेकर आई हूँ। ये देखे मैंने भिगो दिया था आती, सभी वाइट लोबिया। हाँ, काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ, काफ़ी टाइम के बाद, यानी कि समझ ले, यानी कि साल के बाद ही समझो बना रही हूँ। 2 साल हो गए कि बिल्कुल, क्योंकि यहाँ अच्छा नहीं आ रहा, तभी हम लोग गए हुए थे, तो हमने सदर से ले लिया, वहाँ मिलता है अच्छा। तो ये प्याज और लहसुन वगैरह सब बना के रखें, तो बस अभी चढ़ाती हूँ। गैस का इंतज़ार कर रही थी, गैस नहीं आ रही थी। बेटी कह रही, बेटी घर पे ही थी क्योंकि ये नहीं कि जिसका वर्क था। तो मैं और बेटा और हस्बैंड गए थे, उसके शूज़ चेंज कराए, अपने लिए भी एक लेकर आई हूँ और इसके लिए भी ले आई थी। मैंने कहा उससे लेकर आई, लेकिन इसको वो भी नहीं पसंद आ रहे। कह रही मम्मा मुझे नहीं पसंद। ये खुद गई नहीं और अब जो है ना, अब इसको पसंद नहीं आ रहे। बस सही है, अब सही है ना। हाँ जी सही है। तो बस अब ये गैस आ जाए या नहीं आएगी तो फिर सिलेंडर पे मजबूरी मुझे बनाना पड़ेगा। आज आपके साथ शेयर करूँगी वाइट लोबिया की रेसिपी, बहुत मज़े की बनती है और हम लोग भी काफ़ी टाइम के बाद बना रहे हैं। आज बस दिल कर रहा था खाने को, तो मैंने कहा चलिए आज वाइट लोबिया बनाते, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मैंने लोबिया इसमें डाल दिया प्रेशर कुकर में। एक प्याज मैंने काट ली, वो भी इसी में डाल दूँगी। और ये अदरक लहसुन है, ज़ीरा है और काली मिर्चें, ये भी मैंने कूट ली थी, ये भी इसी में डालेंगी। बाकी है नमक, हल्दी, धनिया और लाल मिर्चें, ये भी सब जाएंगी। साथ में डालूंगी कुकिंग ऑयल इसमें।
और जो है बाकी जो चीज़ें जाएंगी इसमें वो है इमली जाएगी, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें और धनिया डालूंगी बाद में मैं इसमें, सब्ज़ और गरम मसाला। मैं इसमें पानी डाल के इसको प्रेशर लगा लूँगी। इसे मैंने 2 घंटे भिगो दिया था लोबिये को, तो अभी इसको मैं कम से कम 20 मिनट या 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी। ये तो व्यूअर्स ऑयल मैंने रख दिया गर्म होने के लिए, और देखें लोबिया अच्छे से गल भी गया और बन भी गया है। देखें तो अभी मैं इसको तड़का लगाने लगी हूँ। तो पहले मैं डालूंगी ये गरम मसाला साबुत, इससे थोड़ा सा मक्खन पड़ाएगा। मैं ये टमाटर और 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने काटी हुई है, ये शामिल कर दूँगी। इसे भून लूँगी। इस तड़के से ना जायका बहुत ज़बरदस्त आता है लोबिया में। थोड़ी सी मैं आंच तेज़ करूँगी, थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी इसमें मैं अभी। पकने में तो मैंने डाला है। आज फिर थोड़ा सा ऐसे जुकाम सा हो रहा है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। समझ नहीं आती, ठीक हो जाता है फिर दोबारा हो रहा है। मौसम इस तरह का हुआ है। तो बस एक तो ये निकलवाए हैं, इसकी वजह से भी मेरी सारी देखिए स्वेलिंग अभी भी हुई है। ये क्योंकि एक ही साइड पे ज़्यादा थे ना, तो ये साइड पे मैं नीचे देखती हूँ ना तो बहुत शदीद दर्द होता है मुझे। तो इसे थोड़ा सा भून जाएगा तो इसमें मैं लोबिया शामिल करूँगी। 2 सब्ज़ मिर्चें मैं साबुत भी डाल दूँगी इसमें, अच्छी लगती है, इसका जायका बहुत मज़े का आता है इसमें। और आपको तो इतने टाइम से आप हम लोग मुझे देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग शौक से खाते हैं। और फिर बाद में ये मैंने इमली का पल्प निकाल के रखे, ये भी डालूंगी इसमें, इससे भी जायका बहुत ज़बरदस्त आता है इसमें। टमाटर पक गए अच्छे से, तब मैं इसमें ये लोबिया डाल दूँगी, तो उसका पानी है वो किस इसमें डाल दूँगी, क्योंकि इसमें मसाले डले हुए हैं, लहसुन अदरक वगैरह सब कुछ डला हुआ है। लोबिया अच्छे से गल भी गया, जल्दी गल गया था। मैंने 20 मिनट का टाइम था, फिर भी मैंने 10 मिनट में चेक किया तो गल गया था लोबिया, क्योंकि मैंने इसे अच्छे से भिगो दिया था ना। मसाला इसमें लगा वो भी सब डाल दूँगी इसमें। साथ ही मैं इसमें डालूंगी ये इमली का पल्प, ये देखिए। इससे जायका बहुत ज़बरदस्त बनता है इसका। उसे पकने के लिए छोड़ दूंगी 10 मिनट तक हल्की आंच पे। जी तो ये रेडी है, इसका मैंने कर दिया है चूल्हा बंद। और ये देखें मैंने गाढ़ा गाढ़ा बनाया है और ये बहुत मज़े का लगता है। तो डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया मैंने बीच में शामिल कर दिया था इसमें पकने में, और ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। तो बस ये रेडी, अभी मैं इनको देती हूँ, क्योंकि अभी हम खाना तो नहीं खा रहे, खाना खाने में भी टाइम है, क्योंकि प्रसाद वगैरह खा लिया था और सारा दिन आज मीठा मीठा ही खाया है। नैंजा भी आई थी, नैंजा लाई थी खीर गाजर की, गजरेला लाई थी और चिकन वाले चावल लाई थी। चावल तो मैंने रख दिए और खीर खाई है, अभी कुछ बड़ी हुई भी है, अभी खाएंगे हम लोग। तो बस आज सारा दिन मीठा मीठा मीठा, क्योंकि क्रिसमस का दिन है तो मीठा तो होना ही था। तो बस इसी वजह से खाना भी नहीं खा रहे। तो इनको मैं टेस्ट कराती हूँ, आप आ जाए लेने। तो इनके लिए मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि कह रहे थे मीठा खा लिया तो थोड़ा सा मुंह नमकीन हो जाएगा। मैंने कहा चले मैं आपको देती हूँ। चम्मच दे दो बेटा पापा के लिए, ऊपर से पकड़ा दो मुझे चम्मच। आप आ जाओ, ये ले ले ताकि वीडियो का एंड। हाँ जी बिल्कुल रेडी, आ जाए। चलो भाई, आज फिर लेबोरेटरी के पास आ गई है। लेबोरेटरी तो याद है तुमने, हमने कब खाया था ये, जब हम पिंडी गए थे, याद है कुछ? भाई ये सबसे पहले तो मैं चेक करता हूँ, उसको धुएं बहुत ज्यादा निकल रहे, गरम है। और प्यारे बहन भाइयों आ सकते हैं, आप मेरे साथ टेस्ट कर सकते हैं। मैं टेस्ट के लिए आया हूँ, क्योंकि हम टेस्टिंग की लेबोरेटरी है। और हाँ, ये हम जब पिंडी जाया करते थे, हमारी शादी हुई थी नहीं, तो वहाँ पे हमारी मौसी सास का घर है पिंडी में, तो उनके घर पे ये व्हाइट लोबिया बनता था, बहुत जायकेदार, बहुत मजेदार। हाँ जी, दोपहर में हमने खाया था, शाम में खाया था, साथ सब्ज़ मिर्चें फ्राई। हमारे अपने घर में भी बैचलर लाइफ में हमारी मदर्स जो थी, खुदा उनको जन्नत नसीब करे, वो भी बनाया करती थी घर में सफ़ेद लोबिया।
तो बहुत अच्छा लगता था। पेशावर के लोग जो है इसको बहुत कम खाते हैं, वो लाल लोबियों को ज़्यादा लाइक करते हैं। जी। तो हम लोग के घरों में ये वाइट लोबिया भी बनता है, तो बहुत मैंने टेस्ट अभी बहुत भी टेस्टी मैंने भी बनता है। काफी टाइम बाद बनाया, बस आज दिल कर रहा था खाने का। तो आप लोग भी ट्राई करें इसको, देखें कैसे बनते हैं, या आप लोग जैसा बनाते हैं वो थोड़ा सा हमें कमेंट में बताएं कि हम इस तरीके से बनाते हैं। अपने सिस को बता दें, जिनको आप कमेंट करते हैं कि भाई हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, तो हमें भी पता चलेगा कि आप लोग इस तरीके से बनाते हैं, तो हमें भी थोड़ा सा डिश चेंज मिलेगी। मेरा तो ये तरीका है, मैं इस तो तरह हम भी यही बनाती हूँ। कह रहे हैं इसमें जो कि मैंने गरम मसाला डाला ना, जो दोबारा तड़का दिया, उसका बहुत जबरदस्त, काली मिर्चें जो आती है ना मुंह में, उसका टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। ये मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ अभी, तो क्योंकि आप बहुत याद गर्म है, है। आपको कुछ याद है जब हम लोग, आप शादी से पहले आए थे, कुछ दिन याद आए? जी बिल्कुल। हम लोगों ने भी दोपहर में बनाया था एक टाइम पे, तो मेरी अम्मी भी हम बहुत अच्छा बनाती थी। हम जब आए थे फर्स्ट टाइम पेशावर में आए थे सन 92 के अंदर, तो उस वक्त इनकी वालदा ने बनाया था, मामा ने इनकी साथ मिर्चें फ्राई की थी। मिर्चें फ्राई थी, और हम लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाया करते थे। अभी भी हम लोग, हमारे घर में यही है कि हम सारा दिन कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, लेकिन रात का खाना खाना जो हम इकट्ठे बैठ के हम लोग खाते हैं, जी। उसमें बरकत भी होती है। तो इसी तरह इनके मामा के घर में वो खाना हम रात को खाया करते थे इकट्ठे सारे बैठ के। हम मेहमान थे, चूंकि कराची से आए हुए थे, 3 मेंबर्स हम थे और बाकी इनकी फैमिली थी, तो वो बहुत ज़बरदस्त माहौल होता था, बहुत ज़बरदस्त वक्त था, बहुत ज़बरदस्त टाइम था। यादें बहुत ज़्यादा है उसकी, और जो एक एक चीज़ मतलब उस टाइम पे गुजरी हुई हमारे और इनके दरमियान की। उस वक्त तो खैर हमारा कोई ऐसा शादी का या कोई मंगनी का वो कोई नहीं, रिश्ता नहीं था, क्योंकि ये हमारे कजन से। फुप्पो की बेटी थी, हम इनके मामू के बेटे हुआ करते थे। तो वो खैर 92 की बात है, फिर हमारे 98 में मंगनी हुई, सन 2000 में शादी हुई हमारी। तो ये वही पुरानी बातों की बात कर रही है कि तुम्हें याद है कि एक दफ़ा ऐसा घर में बना था, तो वाकई इनकी मम्मी ने बनाया था, बहुत और मेरी अम्मी जो ज़बरदस्त। मिर्चें फ्राई करती थी ना, तो यहाँ से कराची तक जाती थी, कोई आता था तो मेरी मम्मी बना के देती थी। अम्मी मेरी बहुत अच्छी बनाती थी। डिमांड थी ना उनके, वहाँ के लोग मंगाया करते थे, जो रिलेटिव्स होते थे, कि भाई बुआ कहते थे अक्सर मेरी इनकी अम्मी मामा को को, सब बुआ कहते थे। बुआ वो मिर्चें फ्राई करके भेजना ज़रूर। तो वो हम लोग अचार नुमा टाइप की फ्राई करके बॉटल में मैंने बंद आपके साथ करके, रेसिपी शेयर भी की है उसकी। कांच की बॉटल में बना जी। करके वो भेजा करती थी अक्सर लोगों को। और मेरे भाई आम की चटनी और इनके बनाते। भाई, मैं अभी कहने लगा था, इन्होंने कह देखो, दिया, जयराम जो है वो आम की चटनी बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं, और ये नाशपाती की चटनी बहुत ज़बरदस्त बनाती है। मतलब ये सीजन खानदानी आएगा तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। खानदानी घर से ट्रेडिशनल चीजें जो है हमारे मतलब बनते सिंपल से आए हैं ना। खाने, सादा से, हमारे रोज के जो भी मसाले होते हैं उसी से मैं बनाती लेकिन हूँ। वो जायके में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो भी हमारे जानने वाले रिलेटिव्स है, जो भी कोई वो देखते हैं या कभी साथ खाने का ऐसा इत्तेफाक हो जाता है, या किसी क्या भेज देते हैं मोहल्ले में, तो वो खाने की बहुत तारीफ करते हैं। सारी चीज़ें क्या होती है, एक तो लगन से पकाना, मसाला जात भरपूर अपने मतलब के मर्जी के डालना, फिर सिल पे पीस करके डालना, और सफाई के साथ बनाना उसको। तो वो ये सारी चीज़ें जब मिल करके एक हांडी बनती है, तो वो हांडी में जायका बहुत ज़्यादा होता है। तो मसाले सब जगह होते हैं, लेकिन अपने अपने हाथ की टेस्ट की बात होती है, इंसान कितनी चीज़ कितनी मिकदार में डाल रहे हैं और कैसे डाल रहे हैं। हाँ जी। तो इसी तरह जब इनका एक कॉन्सर्ट हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, यहाँ पे मुकाबला हुआ था, उसके अंदर वो स्वाद मसाले वालों ने यहाँ पे स्वाति बाजार हमारे मोहल्ले में किया था। इलाके में किया था, तो उसमें इनको फर्स्ट पोजीशन मिली थी बिरयानी बनाने की। मैंने शेयर उसमें किया अपने और भी लोग थे उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इनका नंबर 1 आया था, क्योंकि वो था कंपटीशन में हर चीज़ काउंट होती है। बिरयानी सभी बनाते, लेकिन बिरयानी बनाने का अपना अपना एक तरीका होता है, अपना अपना टेस्ट होता है, किस तरह पेश करना होता है। और उसकी वो जो डेकोरेशन थी, वो जिस तरह इन्होंने बना के उसको रिप्रेजेंट किया, दिखाया, बताया, तो वो जो भी जजेस वाले थे ना, जजेस थे जो भी, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। सब कुछ उनका था, खाली कुकिंग इनकी थी। तो इनको नंबर 1 गिफ्ट दिया गया था। वो शीट मैंने इनके बहुत साथ बहन बहुत भाइयों में ज़्यादा शेयर भी इनको की है। मसाला जात उनकी तरफ से दिए गए थे, तो बहुत अच्छा लगा था। ये अपने अपने टेस्ट की बात है, मैं फिर वही कहूँगा। हाँ जी, तो बस मैंने कहा तो चलो प्यारे यहीं बहन पर भाइयों, एंड आप भी लोगों कर के देती हूँ। साथ ये हमने शेयर किया है, आप लोग भी बनाएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, और आगे बढ़ाएं। और आजकल व्यूज फिर कम हो गए हैं, प्लीज आप वीडियो को देखें, पूरा देखें, आप लोग हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। फिर कल आपसे मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और हमें रखिएगा दुआ में याद। और ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, बहुत मजे की बनी बहुत है। मज़े की बनी है। तो इंशाल्लाह आप लोग हमारी बात मान लीजिएगा कि लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो फुल देखें, फुल वॉच करें, ताकि वॉच टाइम भी पूरा हो। और इसका एडवांस में आप लोगों में थैंक यू करता हाँ हूँ। जी, ठीक है जी। तो फिर कल आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।